जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्य भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रहलाद हरे महाराज के कृष्ण बारे में प्रभु जी। हरे चल कृष्ण रहा प्रभु जी है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये कल हम चर्चा कर रहे थे 21 पीढ़ी उन्होंने कहा आपके 21 पुरखों का उद्धार हो गया है। प्रहलाद महाराज को उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता को माफ कर दें, तो उन्होंने कहा उसका तो वही नहीं, 21 पुरखों का। ये 21 पुरुष में ये ये हुआ कि ये है कौन। एक तो कुछ तो वही है जिसमें है हमारे प्रहलाद के पिताजी हो गए, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे। और कुछ कुछ क्या है जहां वो पहले जन्म लिया, वो वो भी उसमें हुए। और मैं ऐसा सोचता हूँ, ये जब पुरखों की बात आती है, वो पितृ और मातृ दोनों तरफ से चलता है। माँ के तरफ से भी ऐसा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा समझिए आप। कुछ उसके नृसिंहदेव के जो पिता रहे होंगे, हालांकि नृसिंहदेव पुत्र के रूप में आए थे, द्वितीय और कश्यप के पुत्र के रूप में आए थे। तो कश्यप के पिता तो अ, मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी होंगे। और तो ये यहाँ तो ज्यादा आगे जाता नहीं है। तो कहाँ जाता है, तो माँ की तरफ से आप देखिए, ये आप लगा लीजिए। और दूसरा, जहाँ पहले जन्म लिया हो, जहाँ जहाँ पहले जन्म लिया हो, उसकी कुछ पीढ़ियां, ऐसे करके ये 21 बताया है। तो 21 उनके लिए भले ही न चलता हो, लेकिन कोई भक्त यहाँ ऐसा हो तो उसका 21 पूर्व 21 21 क्या बोल देंगे उसको, पुरखों समझिए, ठीक है, को का उद्धार होता है। ऐसा भक्त जिस घर में पैदा होता है, उसके मातृपक्ष से, पितृपक्ष से, तथा उसने जहां जहां कहीं जन्म लिया हो पहले, ये सारे शुद्ध हो जाते हैं। ये मतलब था इसका। और एक एक अ, एक श्लोक आया था जो जिसका संस्कृत में प्रभुपाद ने पहले अध्याय में श्लोक आया, उन्होंने श्लोक का अर्थ दिए बगैर छोड़ दिया था, ये समझ के कि इतना दिमाग तुम भी लगाओ। तो फिर मैंने स्वाति माता जी से उसका ट्रांसलेशन करवा के पल्लवी माता जी को भेजा है, वो आपको शेयर कर देंगी, उसको पढ़ सकते हैं। मीनिंग वैसा ही है जैसे प्रभुपाद ने पहले लिखा है, इसलिए उन्होंने नहीं समझा कि उसका ट्रांसलेशन किया जाए प्रभुपाद ने, क्योंकि मीनिंग वैसे ही करीब करीब है। एक बहुत पहले तीसरे स्कंद में एक जगह आया था, मैंने आधा तो बताया था, आधा के बाद मुझे वो याद नहीं था कि 21 तरह से कुछ, सॉरी 81, 81 तरह से प्रभुपाद ने लिखा था। तो लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उसका भी उसमें वर्णन है एक, वो आपको शेयर करेंगे। 19वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधवः समुदाचारा
ते पूयन्ते अपि कीटका। मेरे साथ पढ़िए। यत्र यत्र च मद्भक्ताः यत्र 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 च च मद्भक्ताः मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः प्रशान्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः समदर्शिनः साधवः समुदाचाराः साधवः साधवः समुदाचाराः समुदाचारः ते पूयन्ते अपि कीटकाः। ते ते पूयन्तेऽपि पुयन्ते अपि कीटकाः। कीटकाः। शब्दार्थ है यत्र यत्र जहां जहां च भी मत भक्ता मेरे भक्त प्रशांता अत्यंत शांत समदर्शिन सबको समभाव से देखने वाले। भक्त है तो यह अवश्य होगा क्योंकि भक्त जो भगवान का है वैष्णव होता है और वैष्णव जो है वो समदर्शी होता है। साधव समस्त सद्गुणों से युक्त। जो दैवी गुण हमने पढ़े हैं भगवत गीता में कितने दैवी गुण सब गुण होते हैं उसमें। समुदाचारा समान रूप से उदार ते वे सभी पूयन्ते पवित्र हो जाते हैं। अभी भी कीटका पति देश या उसके वासी यहाँ भी ऐसा है वो वो अ, पवित्र हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं जहाँ भी कहीं हाँ, भी कहीं भी सदाचारी तथा सदाचारी सदाचारी तथा तथा सद्गुण संपन्न। सद्गुण सद्गुण संपन्न संपन्न हाँ वो दैवी गुण जो है शांत 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 एवं समदर्शी भक्त होते हैं। एवं समदर्शी एवं भक्त समदर्शी होते भक्त हैं। होते हैं। वह देश तथा परिवार वो और देश देश तथा परिवार परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो भले ही कहीं गर्हित क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो पवित्र जाते हो हैं। जाते हैं। हाँ ऐसे भक्त वो जिस परिवार में जन्मे वो पवित्र हो जाता है। जिस स्थान में जन्मे वो स्थान पवित्र हो जाता है। जिस देश में जन्मते जन्मते हैं वो देश पवित्र हो जाता है। ऐसा ऐसे ही साधु पुरुष कभी भी अगर गंगा स्नान करते हैं गंगा पवित्र हो जाती है। गंगा तो पवित्र है लेकिन गंगा को हम गंदा करते हैं। हम नहाने जाते हैं डुबकी लगाते हैं। आप समझिए कितने लोग जाते हैं गंगा में। आप जाइए हरिद्वार में प्रयाग में आपको हमेशा वहां भरा हुआ दिखता है। लोग डुबकी लगाते हैं सब अपवित्र हैं। वो सब अपनी गंदगी गंगा में छोड़ते हैं। उसको जब साधु जाता है साधु पुरुष वहां वो डुबकी लगाता है वो सारी गंदगी को साफ कर देता है अपने में ले लेता है क्योंकि उसमें गंदगी रह नहीं सकती। तो ये तात्पर्य बहुत छोटा है मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जहां भी प्रतिष्ठित भक्त ठहरते हैं न केवल वे तथा उनके कुल अपितु समूचा देश पवित्र हो जाता है। ये जहाँ प्रतिष्ठित भक्त रहते हैं ठहरते हैं का मतलब रहते हैं वो सारा देश सारा कुल जिस परिवार में वो रहता है। चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए थे जब श्रीरंगम में रुके थे वेंकटा भट्ट के घर में तो घर पवित्र हो गया। वो घर ही पवित्र हो गया और श्रीरंगम पवित्र हो गया। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है साउथ में श्रीरंगम। वहाँ भगवान रंगनाथ का मंदिर है और उनके जो कमल जो चरण हैं वो सोने के हैं सोने के बने हैं और भगवान शयन मुद्रा में दिखते हैं उधर। तो मुझे सौभाग्य हुआ जाने का उधर। तो वहां चैतन्य महाप्रभु गए वो पूरा स्थान पवित्र हो गया। ये और वेंकट भट्ट का घर अभी भी वो दिखाते हैं यहाँ पर था करके क्योंकि वहाँ कौन पैदा उनका बेटा था अ, गोपाल भट्ट। वो गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु रहे और गोपाल भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा की।
और जब चैतन्य महाप्रभु छोड़ के आए वहां, वो बहुत दूर तक उनको छोड़ने के लिए आया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को कहा, जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं उनकी सेवा करो, वो जब चले जाएंगे उसके बाद डिसाइड करना तुमने शादी करनी है या नहीं। अगर शादी नहीं करनी है तो पूरी आ जाना। उन्होंने शादी नहीं किया, पूरी आ गई। पूरी आकर के वो इतना पवित्र घर में पैदा हुआ, इतना पवित्र था गोपाल भट्ट, तो उनको उन्होंने वृंदावन का गोस्वामी बनाया। अब जो छठ गोस्वामी हैं उसमें गोपाल भट्ट भी है। इतना इतना असर पड़ता है। वो तो खैर भगवान थे चैतन्य महाप्रभु तो, लेकिन वो तो भक्त के रूप में रहते थे ना, तो इसलिए मैं वो जिक्र कर रहा हूँ। सर्व आत्मना न हिंसन्ते भूत ग्रामेषु किंचन उच्च अवचेषु दैत्य इंद्र मद भाव विगत स्पृहा। मेरे साथ, सर्व आत्मना न हिंसन्ते सर्वात्मना सर्वात्मना न न हिंसन्ति हिंसन्ति भूत ग्रामेषु किंचन भूतग्रामेषु भूतग्रामेषु किंचन किंचन उच्च अवचेषु दैत्य इंद्र उच्चावचेषु दैत्य उच्चावचेषु इंद्र दैत्य मद्भाव विगत स्पृहा। मद्भाव भावाविगत विगतस्पृहा। स्पृहा। शब्दार्थ है सर्व आत्मना, सभी प्रकार से, यहाँ तक कि क्रोध तथा ईर्ष्या से युक्त। क्रोध है, ईर्ष्या है, न कभी नहीं। हिंसंति, ईर्ष्या करते हैं। भूतग्राम में समस्त योनियों में, किंचन, इनमें से किसी के प्रति, उच्च अवचेष, ऊंच नीच जीव में, दैत्य इंद्र, हे दैत्यों के राजा प्रहलाद, मद भाव, मेरी भक्ति के कारण, भगवान कह रहे हैं, विगत त्यागा हुआ। अभी भगवान ही बोल रहे हैं अभी तक। विगत त्याग स्पृहा, क्रोध तथा लालच के सभी गुण। मेरे साथ पढ़िए, हे दैत्यराज प्रहलाद, हे हे दैत्यराज दैत्यराज प्रहलाद, प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण, मेरी मेरी भक्ति में भक्ति में अनुरक्त रहने अनुरक्त के रहने कारण के कारण मेरा भक्त मेरा भक्त मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीव में भेदभाव नहीं बरतता। उच्च तथा निम्न जीवों में हर भेदभाव नहीं जीवों में करता। भेदभाव नहीं बरतता। सभी तरह से वह सभी सभी तरह से तरह वो से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। किसी से किसी ईर्ष्या से नहीं ईर्ष्या करता। नहीं करता। भगवान कह रहे हैं, ये मेरा भक्त ऐसा होता है। वो किसी से, जीव में उच्च नीच, कुछ जीव हैं, कुछ कीड़े मकोड़े गंदे पानी में रहते हैं, अ, मल खाते हैं, ऐसे कीड़े भी हैं। लेकिन भक्त क्या सोचता है, मैं भी तो यहाँ से गुजरा हूँ। मैं, ये इसलिए, वो मैं ही हूँ, मेरे जैसे ही हैं, मैं भी ये सब पार करके आया हूँ, वो भी ये पार कर रहे हैं सब, ये सोचते हुए संभाव ले आता है। भवन्ति पुरुषा लोके मद भक्ता त्वाम अनुव्रता भवान में खलु भक्ता नाम सर्वेशा प्रतिरूप दृक्। मेरे साथ पढ़े, भवन्ति पुरुषा लोके भवन्ति भवन्ति पुरुषा पुरुषा लोके लोके मद भक्ता त्वाम अनुव्रता मद्भक्ता मद्भक्ता त्वामनुव्रताः। सामनुव्रताः। भवान में खलु भक्ता नाम भवान् भवानि मे मे खलु खलु भक्तानां भक्तानां सर्वेशा प्रतिरूप दृक्। सर्वेषां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। शब्दार्थ है, भवंती, हो जाते हैं, पुरुषा, मनुष्य, लोके, इस संसार में, मद भक्ता, मेरे शुद्ध भक्त, त्वाम, तुमको, अनुव्रता, अनुसरण करते हुए। ऐसे उदाहरण है, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि हैं, उनका, उन ये उदाहरण है। इनसे इंस्पिरेशन मिलता है, तो इनसे अनुसरण करते हुए, भगवान तुम में, मेरा, खलु, निसंदेह, भक्ता नाम, समस्त भक्तों का, सर्वेशम, विभिन्न रसों में, प्रतिरूप धृक, यथार्थ आदर्श।
मेरे साथ पढ़िए, जो तुम्हारे आदर्श का अनुग्रहण करेंगे। जो तुम्हारे तुम्हारे आदर्श आदर्श का का अनुसरण अनुसरण करेंगे। करेंगे। हाँ सॉरी, जो सॉरी जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे, जो जो तुम्हारे तुम्हारे आदर्श का आदर्श का अनुसरण अनुसरण करेंगे। करेंगे, वे स्वभावतः वे वे स्वभावतः स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। मेरे शुद्ध भक्त हो मेरे जाएंगे। तो शुद्ध भक्त शुद्ध हो भक्त हो जाएंगे। जाएंगे। तुम मेरे भक्त का तुम तुम मेरे 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 भक्त 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 का का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो। हो। और अन्य लोग और और अन्य लोग अन्य लोग अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। तुम्हारे पद तुम्हारे चिन्हों का पद चिन्हों अनुसरण का करेंगे। अनुसरण करेंगे। अनुसरण हाँ, करेंगे। अनुसरण मतलब कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे तुमको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य स्कंद पुराण से एक उदाहरण देते हैं। ऋते तु तात्विकान् देवान् नारदादिः तथैव च प्रह्लादात् उत्तमः को नु विष्णु भक्तौ जगत्त्रये। भगवान के अनेकानेक भक्त है जिनकी गणना श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गई है। स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिवैयासकीर्वयम्। वराह अधिकारी भक्तों 12 अधिकारी भक्तों में जिनमें ब्रह्मा नारद शिव कपिल मनु इत्यादि सम्मिलित है, प्रहलाद महाराज सर्वोत्तम उदाहरण है। हरे कृष्ण। ये भगवान कह रहे हैं, ये लिखा है। ये बलि बलि महाराज स्वयं, ये स्वयंभू हो गए ब्रह्मा जी, नारद हो गए शंभु शिव जी, कुमार चार कुमार, कपिलो कपिल, मनु स्वयंभू मनु, प्रहलाद प्रहलाद, जनक जनक, भीष्म भीष्म से बलि बलि महाराज, वैसा है कि सुखमुनि, वयम मैं हम एक्चुअली वयम का मतलब संस्कृत में वयम हम मैं के लिए हम के लिए आता है। तो हम बोलते हैं कुछ लोग, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये वयम कौन है? यमराज यमराज ने ये कहा, आपको याद होगा पहले जब वो ये इसकी जब मृत्यु हुई थी, अ, अजय मेरी अ, अजय मेरी प्रभु। हिरणाक्ष की, हिरणाक्ष की जब मृत्यु हुई तो हिरणाक्ष की पत्नी और बच्चे सब रो रहे थे, तो सांत्वना देने के लिए हिरण्यकश्यप बात करने लगा। तो वहां पर वो एक कथा सुनाने लगा जिसमें कि यमराज आए और उनको समझाने लगे। वहां पर यमराज ने ये श्लोक बोला, वयम, यमराज ने कहा, तो यम भी कि ये महाजन हैं, ये ऐसे शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जो भगवान को समझते हैं, तत्व दर्शन है जिनका। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम सर्वोत्तम हो उदाहरण, कि तुमको फॉलो कर सकते हैं। कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि पितुः पूतस्य सर्वशः मद अंग स्पर्शेन अंग लोकान यास्यति यास्यति सुप्रजा। मेरे साथ, कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि कुरु गुरु त्वं तम प्रेत प्रीत कृत्यानि कृत्यानि पितुः पूतस्य सर्वशः पितुः पितुः भूतस्य भूतस्य सर्वशः सर्वशः मद अंग स्पर्शेन अंग मदंग मदङ्गस्पर्शेनाङ्ग स्पर्शनेनांगा लोकान यास्यति सुप्रजा। लोकान् लोकान्यास्ति यास्यति सुप्रजा। सुप्रजाः। शब्दार्थ है, कुरु संपन्न करो, तुम प्रेत कृत्यानि मृत्यु के बाद के क्रियाकर्म, पितु अपने पिता के, उतस्य पहले ही शुद्ध हुए, सर्वसह सभी प्रकार से, मत अंग मेरा शरीर, स्पर्श स्पर्शने न स्पर्श करने से, अंग हे बालक, लोकान लोगों को, यास्यति जाएगा, सुप्रजा भक्त नागरिक बनने के लिए। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद महाराज को। मेरे साथ पढ़िए, मेरे बालक,
मेरे मेरे बालक बालक तुम्हारा पिता तुम्हारा तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय अपनी मृत्यु के समय मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे शरीर के मेरे मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, पहले ही पवित्र हो पवित्र चुका है। हो चुका है। तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि तो भी तो पुत्र भी का पुत्र का कर्तव्य है कि कर्तव्य है कि कर्तव्य वह है कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वो वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, श्राद्ध क्रिया श्राद्ध क्रिया संपन्न क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता जिससे उसका जिससे पिता उसका पिता ऐसे लोग को जा सके ऐसे लोग ऐसे लोग को जा सके जहाँ वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन जहाँ सके। जहाँ वो अच्छा हमें नागरिक अच्छा तथा भक्त नागरिक बन तथा सके। भक्त बन सके। हाँ, ये जनरल बात है, भगवान कह रहे वो तो कर दिया, लेकिन तेरा कर्तव्य है हर बेटे को अपने माँ बाप का श्राद्ध करना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं तो ये जरूर करना चाहिए, ये क्योंकि वो कह रहे हैं ताकि इन कर्मों से क्या होता है, श्राद्ध क्रिया कर्म संपन्न करने से वह जहाँ भी जाएगा अच्छा नागरिक या और अच्छा भक्त बन सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यद्यपि हिरण्यकश्यपु पहले ही पवित्र हो चुका था, किंतु पुनः भक्त बनने के लिए उसे उच्च लोक में जन्म लेना पड़ा था। प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। मध्व मुनि का भी आदेश है, मधु कैटभो भक्त भावादूरो भगवतो मृतो तम एव प्रमादाप्तो भक्त्या चैद्यो हरियो। जब भगवान ने मधु कैटभ असुरों को मार डाला तो उनके संबंधियों ने भी अंत्येष्टि क्रिया की, जिससे वे दोनों भगवत धाम को वापस चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। पितृम च स्थानम आतिष्ठ यथा उक्तम ब्रह्मवादिभिः मयि आवेश्य मनः तात कुरु कर्माणि मत्परः। मेरे साथ, पितृम च स्थानम आतिष्ठ पितरम प्रेम का चैस्थानमातिष्ठ यथा उक्तम ब्रह्मवादिभिः यथोक्तम उत्तम ब्रह्मवादी मयि आवेश्य मनः तात मय्यावेश मनस्तात् कुरु कर्माणि मत्परः। कुरु कर्माणि मत्परः। शब्दार्थ है पितृम पैतृक, च भी स्थान स्थान पर सिंहासन पर, आतिष्ठ बैठो, यथा उत्तम जैसा कहा गया है, ब्रह्मवादी भी वैदिक सभ्यता के पालन कर्ताओं द्वारा मई मुझमें आवेश पूर्णतया लीन करके मन को तात हे मेरे बालक कुरु संपन्न करो कर्माणि वैधानिक कार्य मत परह मेरे कार्य के लिए। मेरे साथ पढ़िए। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो तुम सिंहासन पर बैठो आसन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तनिक भी विचलित मत हो। मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम अपना मन अपना मन रखो। स्थित रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में तुम शिष्टाचार के रूप में शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो। अपना विहित कार्य अपना कर सकते विहित हो। कार्य कर सकते हो। हाँ, अपना कार्य राजा के रूप में कर सकते हो। शिष्टाचार
रखना है, वेदों का आदेश का उल्लंघन नहीं करना है, अपना कार्य कर सकते हो। ये ये उपदेश है और बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए भी। हम भौतिक जगत में हैं, अपने गृहस्थ में हैं, अपना कार्य हम कर सकते हैं, वेदों का आदेशों का उल्लंघन नहीं करना। अब आप कहेंगे वेद तो पढ़े ही नहीं, क्या उद्देश्य है? कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, प्रभुपाद ने बता दिया जो नहीं करना है, करनी है और अकरणी है, प्रभुपाद ने बता दिया, वो फॉलो करना है। गुरु ने बता दिया का मतलब भगवान ने बता दिया। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कार्य करने होते हैं, किंतु यदि कोई भगवत भक्त बन जाता है तो वो उनके लिए बाध्य नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देवश्री भूताप नृणाम पितृणाम न किंकुरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मा यह शरणा शरण्यम कतो मुकुंदम पठित कृतम। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ले ली है वो अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्य व्यक्ति या किसी जीव का ऋणी नहीं रहता जाता। तो भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को विधि विधान पालन करने के लिए करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना था। इस तरह नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त होने की सलाह दी, जिससे लोग भगवत भक्त बन सकें। यद यदाचरित श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, और वो अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है सारा संसार उसी का अनुगमन करता है। भगवत गीता 3.21। मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जन को दिखाने के लिए आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे वो वैदिक आदेशों से विपथ ना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण बहुत माता जी, बढ़िया, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया। प्रभुपाद ने समझा भी दिया कि बात सही है। प्रहलाद जैसा महान भक्त और हिरण्यकश्यप भगवान के हाथों, भगवान का हाथ लग गया, मारना तो दूर की बात है, तो वो तो पवित्र हो गया, वो गया वैकुंठ का वासी। वैसे भी वैकुंठ का वासी है, हमको कहानी पता है। लेकिन प्रहलाद को क्यों कहा अंत्येष्टि क्रिया करो भगवान ने? उनके लिए जरूरी नहीं था। कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है जैसे प्रहलाद महाराज, जब ये भौतिक जगत छोड़ेंगे उनके लिए अंत्येष्टि क्रिया की जरूरत नहीं है, वो भगवान का भक्त है, वो अपने आप ही जाएगा। फिर भी क्यों कहा यहाँ पर? ताकि प्रहलाद महाराज राजा बनने जा रहे थे और सारी प्रजा उनको फॉलो करेगी, उनका अनुसरण करेगी। तो ये जो बताया है, यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो आदर्श पुरुष है, और ये प्रहलाद महाराज थे, वो जैसा करेंगे लोग उनका अनुसरण करेंगे। इस वजह से ये कहा गया, लेकिन वहां पर जरूरत थी नहीं, इसलिए कहा गया ऐसा करने के लिए। श्री नारद वाच प्रहलादो अपि तथा चक्रे पितुः यत्साम्प्रदायिकम् यथा आह भगवान राजन। राजन में दो नौ हैं, एक नौ तो मैंने राजन में ले लिया, एक ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अभिषिक्तो द्विजाति भी। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद वाच श्री नारद उवाच प्रहलादो अपि तथा चक्रे प्रहलादो तथा चक्रे पितुः यत्साम्प्रदायिकम् पितुर्यत्साम्प्रदायिकम् यथा आह भगवान राजन यथा यथा भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजातिभिः। नभिषिक्तो द्विजातिभिः। शब्दार्थ है, श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद प्रहलाद महाराज अपि भी तथा उस तरह से चक्र संपन्न किया कि तो अपने पिता का यह जो कुछ सांप्रदायिकम मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कर्मकांड
यथा जिस तरह आज्ञा दी भगवान राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अभिषिक्त सिंहासन पर बैठाया गया द्विजाति भी उपस्थित ब्राह्मण द्वारा। छोटा बालक 5 साल का इतना महान विद्वान है, वो राजा का काम अवश्य संभाल सकता है। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, श्री नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की भगवान की आज्ञा आज्ञा अनुसार अनुसार प्रहलाद महाराज ने प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज ने ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। अपने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया अंत्येष्टि संपन्न क्रिया की। संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा हे युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकश्यप के तब उसे तब उसे हिरण्यकशिप के हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर राज राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार बैठाया गया। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार बैठाया गया। बिठाया गया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के जन समूह हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित हो। यहाँ हम यह देखते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज सभी प्रकार से पूर्ण थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए। अतएव समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के नेता होने चाहिए, जो वैदिक ज्ञान से पटु हो, जिससे वे समग्र जनता को वैदिक नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन दे सके और जनता क्रमशः पूर्ण बनकर भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्णा। ये मार्गदर्शन कौन करे? ये होने चाहिए समाज में। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम है। तो ब्राह्मण इसलिए इसलिए कहे जाते हैं 4 वर्णों में सबसे ऊपर ब्राह्मण का नाम, इसलिए क्योंकि वो ये काम कर सकता है, उसको ये ज्ञान होना चाहिए। होता था पहले अभी भी कुछ ब्राह्मण होते हैं जिनको ये ज्ञान होता है। प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नर हरिम हरिम स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिः व्रतः। मेरे साथ। प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा प्रसाद मुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नर हरिम हरिम ब्रह्मा नर हरिम 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 स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिः व्रतः। प्राह देवादिभिः व्रतः। शब्दार्थ है प्रसाद सुमुखम, भगवान के प्रसन्न होने के से जिसका मुख तेजोमय था। दृष्टा, यह दशा देखकर ब्रह्मा जी नर हरिम नृसिंहदेव को हरिम भगवान स्तुत्वा प्रार्थना करके वाग्भिः दिव्य शब्दों से पवित्र प्राह बोले, देव आदि भी अन्य देवताओं से व्रतः घिरे हुए। मेरे साथ पढ़िए। अन्य देवताओं से घिरे हुए। अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था। ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे। क्योंकि भगवान प्रसन्न थे। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी इतने खुश थे। अतएव उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना की। अब क्या कहा उन्होंने, सुनिए। श्री ब्रह्मा उवाच देवादेव अखिल अध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दिष्ट्या ते निहतः पापो लोक संतापनो असुरः। मेरे साथ पढ़िए। श्री ब्रह्मा उवाच देव देव अखिल अध्यक्ष
भूत भावन पूर्वज भूत भावन पूर्वज पूर्वज दिष्ट्या ते निहतः पापो दृष्ट्या ते दृष्ट्या नियतः निहतः पापो पापो लोक संतापनो असुरः लोक संतापनो संतापनो असुरः। असुरः। शब्दार्थ है, श्री ब्रह्मा वाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, देव देव हे समस्त देवताओं के स्वामी, अखिल अध्यक्ष, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, भूत भावन, हे समस्त जीवों जीवों के कारण, पूर्वज हे आदि पुरुष, दिष्टा अपने उदाहरण से या हमारे सौभाग्य से, वाह, ते तुम्हारे द्वारा निहत मारा गया, पाप अत्यंत पापी, लोक संतापन समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला, असुर हिरण्यकश्यप नामक असुर। मेरे साथ पढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने कहा, कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे हे देवताओं के परम स्वामी, हे समस्त ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समग्र ब्रह्मांड पूर्ण के ब्रह्मांड अध्यक्ष, के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे समस्त जीवों के वरदाता, दाता, हे आदि पुरुष, हे आदि ये पुरुष, पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि ये हमारा सौभाग्य है सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला, आपने इस आपने पापी इस असुर को पापी मार असुर को डाला, मार डाला, जो समस्त ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। जो समग्र ब्रह्मांड समग्र को दुख ब्रह्मांड देने को वाला दुख था। देने वाला था। तात्पर्य छोटा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में पूर्व शब्द की व्याख्या दी गई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ब्रह्मा समेत सारे देवता भगवान से प्रकट होते हैं, अतः समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। गोविंदम आदि पुरुषों तमहम भजा। 27वां श्लोक। यो असौ लब्ध वरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः तपो योग बल उन्नतः समस्त निगम निगमान अहन निगमान अहन। मेरे साथ। सो असौ लब्ध भरो मत्तो यो योग लब्ध वरो करो मत्तो मतो, न बध्यो मम सृष्टिभिः न न बद्धो मम सृष्टिभिः तपो योग बल उन्नतः तपो योग योग बल बलयुन्नतः, उन्नतः समस्त निगमान अहन। समस्त मस्त निगमानहन्। शब्दार्थ है, यह जो व्यक्ति असौ, वह हिरण्यकश्यप, लब्ध बरह असामान्य वर प्रदान किए जाने पर मत मुझसे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझसे ये पर लिया, न बध्य न मारा जा सकने वाला, मम सृष्टि भी मेरे द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव द्वारा, तप योग बल, तपस्या योग तथा बल द्वारा उन्नत, इस प्रकार से अत्यंत गर्वित, बहुत घमंडी हो गया था, समस्त सारे निगमान वैदिक आदेशों को अहन न मानते हुए, उल्लंघन करते हुए। मेरे साथ पढ़िए। इस असुर हिरण्यकश्यप ने इस असुर हिरण्यकश्यप ने कश्यपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि मुझसे यह वरदान प्राप्त वरदान किया था प्राप्त कि किया था कि वह मेरी सृष्टि में वो मेरी सृष्टि मेरी में सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा नहीं मारा जाएगा। किसी भी जीव के किसी द्वारा भी जीव मारा के नहीं द्वारा जाएगा। मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण, इस आश्वासन के आश्वासन कारण के कारण, एक तो यह आश्वासन था, दूसरा तथा तपस्या और योग से, तथा तपस्या योग से, हाँ, उसकी तपस्या योग बहुत जबरदस्त थी, से प्राप्त बल द्वारा प्राप्त बल प्राप्त द्वारा बल द्वारा वह अत्यंत गर्वित हो उठा वो अत्यंत गर्वित हो उठा गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। और और समस्त वैदिक समस्त आदेशों का बौद्धिक उल्लंघन आदेशों करने का लगा। उल्लंघन करने लगा। ये दिया था ब्रह्मा जी को भी भगवान कहेंगे कि वर देने से पहले सोचा करो। दिष्ट्या तत्तनयः साधु महाभागवतो अर्वकः त्वया विमोचितो मृत्यो दिष्ट्या त्वां समितो अधुना।
मेरे साथ। दिष्ट्या तत्तनयः साधुः दृष्ट्या तत्तनयः साधुः साधु महाभागवतो अर्भकः महाभागवतो भगवतो अर्भकः त्वया विमोचितो मृत्योः त्वया विमुचितो विमोचितो मृत्योः दिष्ट्या त्वां समितो अधुना। दृष्ट्या ज्ञात्वा विषमितो विषमितो यधुना दिष्ट्या भाग्य से तत्तनय उसका पुत्र साधु साधु पुरुष महाभागवत महान भक्त अर्भकः बालक होते हुए त्वया आपके द्वारा विमोचिता मुक्त किया हुआ मृत्यु के बंधन से दृष्टया भाग्य से त्वाम समितः पूर्णतः आपकी शरण में अधुना इस समय। मेरे साथ पढ़े। सौभाग्य से सौभाग्य से हिरण्यकश्यप का पुत्र हिरण्यकश्यप का कश्यप का पुत्र पुत्र प्रहलाद 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 अब मृत्यु से बचा लिया गया है। अब मृत्यु से बचा लिया गया है और यद्यपि वो अभी बालक है और और यद्यपि वो अभी यद्यपि बालक वो है अभी बालक है किंतु है महाभागवत। किंतु है किंतु महाभागवत। भगवत अब वह पूर्णतया पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। आपके चरण कमलों की शरण कमलों में की शरण में है। है। एतद् वपुः ते भगवन् ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो भोक्तृ संत्रासान् मृत्योः अपि जिघांसतः। मेरे साथ। एतद् वपुः ते भगवन् एतद्वपुः ते तद्वपुस्तु भगवन् भगवन् ध्यायतः परमात्मनः ध्यायतः परमात्मनः परमात्मनः सर्वतो गोप्तरि संत्रासान् सर्वतो सर्वतो गोप्तृ गुप्त्री संत्रासान् संत्राशान् मृत्यो अपि जिघांसतः। मृत्योरपि जिघांसतः। जिघांसतः। शब्दार्थ है एतत् यह वपुः शरीर ते तुम्हारा भगवान हे भगवान ध्यायतः जो ध्यान करते हैं परमात्मा परम पुरुष का सर्वतः सभी जगह से गोप्त्री रक्षक मंत्रासात सभी प्रकार के भय से मृत्यु अपि यहाँ तक कि मृत्यु भय से भी जिंघा सतह यदि शत्रु भी ईर्ष्या करे। मेरे साथ। हे भगवान हे भगवान हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हे हे पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम परमेश्वर परमेश्वर आप परमात्मा हैं। आप आप परमात्मा है। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है यदि कोई यदि कोई आपके दिव्य आपका शरीर का आपके ध्यान दिव्य शरीर करता का है ध्यान करता है आप सभी प्रकार के भय से आप आप सभी सभी प्रकार प्रकार के भय से यहाँ तक कि यहाँ तक कि कि आसन्न मृत्यु भय से भी आसन्न आत्म मृत्यु से मृत्यु भी से भी उसकी रक्षा करते हैं। उसकी रक्षा करते हैं। उसकी रक्षा करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हर एक की मृत्यु निश्चित है क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से नहीं बच सकता। यह मृत्यु भगवान का ही रूप है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। हर एक की आयु सीमित है किंतु भगवान की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस्त कर सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। हरे कृष्ण प्रभु। यह ब्रह्म संहिता का कथन है। भक्त कर्म नियमों के अधीन नहीं होता। अतः भगवान की अहेतु की कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करता है। हरे कृष्ण प्रभु। वैसे जनरल बात बता रहा हूँ। भगवान के भक्त वो तो निर्भय होता है। वो डरता ही नहीं। मरना है तो मरना है क्योंकि भौतिक शरीर है तो ये तो जाएगा। लेकिन बस वो अब नहीं मरेगा। कौन? भक्त। अंदर है ना भक्त, आत्मा वाला भक्त। वो ये शरीर तो भौतिक है, ये जाएगा।
ये भौतिक शरीर को भी भगवान कभी कभी आध्यात्मिक बना देते हैं। उनकी कृपा, हेतु की कृपा होती है कभी कभी, लेकिन अधिकतर, ज्यादातर भक्त जो है ये शरीर छोड़ता है, भगवत धाम चला जाता है। तो भक्त को डर होता ही नहीं। भगवान एक ही इस दुनिया में, और अगर कोई निडर है वो भगवान का भक्त है। उसको किसी से डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसको डर किस बात की? क्योंकि सिर पर हाथ भगवान का है, वो नहीं डरता है। हाँ, आप उसको कुचल के मार दो, मार दो, वो कहेगा हाँ ये भगवान की इच्छा थी, फिर भी नहीं डरता है। भगवान का भक्त कभी डरता ही नहीं। लेकिन भगवान कृपा करते हैं। देखिए, प्रहलाद महाराज को एक मनु की उम्र दे दी, 31 करोड़ वर्ष, करीब करीब 30-31 के बीच में पड़ता है करोड़ वर्ष। कहा कि इतने वर्ष तक तुम राज्य करोगे, दे दिया। ऐसे भगवान ने आ, ये स्वयंभू मनु के अ, पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत ने भी करोड़ों वर्षों तक राज्य किया। और उत्तानपाद को भी मेरे ख्याल से भगवान ने काफी वर्षों तक राज्य करने दिया, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो भगवान उम्र बढ़ा सकते हैं। आप भगवान से तपस्या करो कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका दे दो थोड़ा और। भगवान, अगर आप में शुद्ध भक्ति है, भगवान बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, हम जैसों का नहीं। भगवान का शुद्ध भक्त, बिल्कुल निष्कपट अंदर से, भगवान की सेवा के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं, ऐसा भक्त है, भगवान सैंक्शन कर सकते हैं। सैंक्शन इसलिए क्योंकि उसने कुछ और अच्छा काम करना है, और उसके बाद वो भगवत धाम जाने के लायक बन सके, तो भगवान कहते हैं हाँ, इसमें तो काफी इच्छा है आने की, और जेन्युइन है। भक्त जेन्युइन भी होना चाहिए, सिंसियर भक्त है, तो ये भगवान किसी की भी उम्र बढ़ा सकते हैं। श्री भगवान वाच, अब भगवान बोल रहे हैं। मैवम या माँ एवं, हाँ माँ एवं है, तो ठीक। माँ एवं विभो असुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम निसर्गाणाम। माँ बोल दिया तो अहीनाम अमृतम यथा। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान वाच श्री भगवान भगवान वाच वाच माँ एवं विभो असुराणाम मैवं मायिकं विभय विभोऽसुराणां सुराणां ते प्रदेय पद्म संभव ते प्रदेयः प्रदेय पद्मसम्भवः पद्मसम्भव वरः क्रूर निसर्गाणां वरः वरः क्रूरनिसर्गाणाम् क्रूरनिसर्गाणाम् अहीनाम अमृतम यथा। अहीनामृतं यथा। अहीनामृतं यथा। शब्दार्थ है, श्री भगवान वाच, भगवान ने माँ को उत्तर दिया, माँ मत एवं इस प्रकार, विभो हे महापुरुष, असुराणाम असुरों के, ते तुम्हारे द्वारा हृदय दिया गया पर पद्म संभव है, कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी, वरह वरदान क्रूर निसर्गाणाम, जो व्यक्ति प्रकृति से अत्यंत क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं, अहिनाम सांपों को, अमृतम अमृत या दूध, यथा जिस प्रकार सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए कहते हैं, ऐसे असुरों को ऐसा वर नहीं देना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया, भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, ब्रह्मा हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु। हे कमल बल पुष्प पुष्प उत्पन्न से महान उत्पन्न महान महान प्रभु। प्रभु। महान प्रभु, क्योंकि इस भौतिक जगत में सबसे बड़े जीव ब्रह्मा जी हैं। जिस प्रकार सांप को जिस प्रकार सांप सांप को को दूध पिलाना घातक होता है, दूध पिलाना घातक होता घातक है, होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है।
उसी तरह उसी असुरों प्रकार को असुरों को वध वध करना करना घातक घातक होता है, होता है, क्योंकि वे प्रकृति से क्रूर क्योंकि वे प्रकृति से तो क्रूर, ये प्रकृति से क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं। ईर्ष्यालु होते तथा हैं। ईर्ष्यालु होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि सचेत करता हूँ कि तुम फिर से तुम फिर से से किसी असुर को किसी असुर को किसी असुर को फिर से किसी किसी भी होना चाहिए, फिर से किसी भी असुर को किसी भी असुर को किसी भी असुर को ऐसा वर मत प्रदान करना। ऐसा वर मत प्रदान करना। हाँ, कहते ऐसा वर मत प्रदान करना, क्योंकि ये भगवान ने कहा, शिव जी ने भी ऐसा वर दिया था, एक को तथास्तु कह दिया, वो शिव जी को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। श्री नारद वाच इति उक्त्वा भगवान राजन ततः च अंतर्दधे हरिः अदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्टिना। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद उवाच इति उक्त्वा भगवान राजन इत्युक्त्वा भगवान् राजन् ततः च अंतर्दधे हरिः ततः अंतर्दधे हरिः चान्तर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां अदृश्यः सर्वभूतानां सर्वभूतानां पूजितः परमेष्टिना। पूजितः परमेष्ठिना। शब्दार्थ है श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, भगवान राजन हे राजा युधिष्ठिर, ततः उस स्थान से च भी अंतर्दधे अंतर्धान हो गए, हरि ही भगवान हरि अदृश्य सर्वभूताना समस्त जीवों के द्वारा पूजतः पूजे जाकर परमेश्वर ब्रह्मा द्वारा। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद नारद मुनि मुनि ने ने आगे आगे कहा, कहा, हे राजा युधिष्ठिर, हे हे राजा राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए ब्रह्मा को ब्रह्मा को उपदेश उपदेश देते देते हुए हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान सामान्य सामान्य व्यक्ति को व्यक्ति न को दिखने न वाले दिखने वाले भगवान भगवान इस तरह बोले। इस इस तरह तरह बोले। बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर तब तब ब्रह्मा ब्रह्म द्वारा द्वारा पूजित पूजित होकर होकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान उस ब्रह्मा स्थान उस से स्थान से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए। एक श्लोक और कर लेते हैं। ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्टिनम् भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत कला। मेरे साथ। ततः संपूज्य शिरसा ततः संपुष्य संपूज्य शिरसा शिरसा ववन्दे परमेष्टिनम् ववन्दे ववन्दे परमेष्ठिनम् परमेष्ठिनम् भवं प्रजापतिं देवान् भवं भवमि प्रजापतिं देवान् प्रजापतिमिति प्रह्लादो भगवतः कला। प्रह्लादो प्रह्लादो भगवत् भगवत्कलाः। कलः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात संपूज्य पूजा करके सिरसा सिर झुका करके बवंदे प्रार्थना की परमेश्वर ब्रह्मा को, भवन शिव को, प्रजापतियों को, देवान सारे बड़े देवताओं को, प्रहलाद महाराज ने भगवत कला भगवान के अंश। मेरे साथ पढ़िए। तब प्रहलाद महाराज ने तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप भगवान के अंशरूप समस्त देवताओं की समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा शिव तथा तथा ब्रह्मा शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।